वेलकम टू माय चैनल। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के बारे में पढ़ेंगे। इस योजना की घोषणा 12 मार्च 2025 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। 12 मार्च 2025 को बजट 2025-26 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री द्वारा गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो देखो, मुख्यमंत्री द्वारा गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और कब की गई थी? 12 मार्च 2025 को की गई थी। तो यह हमें ध्यान रखना। बजट कौन सा था? 25-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा के समय इस योजना की क्या गई थी? घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकसित राजस्थान बनाने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, यानी जो बीपीएल वाला है, जीवन यापन कर रहे सभी परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाना। यानी जो बीपीएल परिवार है उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाना, ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है पहले चरण में 5000 गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। यानी सबसे पहले चरण में क्या करना है? 5000 गाँवों को सक्रिय करना और 5000 गाँवों को बीपीएल परिवारों, मतलब 5000 गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से क्या लाना? ऊपर लाना। ये इसका लक्ष्य है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान कितना है? तो योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यानी कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और इस योजना का नोडल विभाग क्या है? तो ग्रामीण विकास विभाग। तो गांव की योजना यानी गरीबी मुक्त गांव योजना है, तो इसका नोडल विभाग कौन सा होगा? ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य के लगभग 22 लाख बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना। कुल मिला के देखो, यहाँ पे कितने परिवार की बात कर रहा है? देखो, 22 लाख परिवार। और कौन सी जनगणना? 2001 की जनगणना के हिसाब से जो बीपीएल परिवार है उनको गरीबी रेखा से क्या लाना? ऊपर लाना। ये मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का क्या उद्देश्य है? अब देखो, इसके क्या लिखा है कि लक्षित समूह की आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करना और लक्षित समूह तक उन्नत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यानी जो भी लक्षित समूह है उनकी आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करना और उनको उन्नत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये इसका क्या उद्देश्य है? और क्या है इसके अंदर? केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लक्षित समूह को प्राथमिकता प्रदान करना। यानी प्राथमिकता किसको देना? लक्षित समूह जो ही बीपीएल परिवार है उनको क्या करना? प्राथमिकता प्रदान करना। लक्षित समूह को प्राथमिकता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। मतलब ये सारे इसके उद्देश्य है। और योजना इसका मतलब वित्त पोषण कौन करेगा? तो 100% राज्य वित्त पोषित होगी है। यानी राज्य वित्त पोषित योजना है। 100% किसकी? राज्य वित्त पोषित योजना है ये। स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रति परिवार लगभग 1 लाख रुपए तक ही व्यय किया जाएगा। यानी इसमें कितने लाख रुपए तक का व्यय, अधिकतम कितने लाख रुपए तक का व्यय किया जाएगा? 1 लाख रुपए तक का व्यय किया जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बीपीएल परिवारों की महिलाओं हेतु प्रति परिवार अधिकतम 15,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यानी ये वित्तीय प्रावधान है कि मतलब जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बीपीएल परिवारों की जो महिलाएं हैं ना, उनको अधिकतम 15,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में दिए जाएंगे, मतलब उपलब्ध कराए जाएंगे। और उच्चतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी और तृतीय रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को, यानी पहली रैंक वालों को 50 लाख, दूसरी रैंक वालों को 35 लाख और तीसरी रैंक वालों को 50 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। जो रैंक मतलब उच्चतर प्रदर्शन करने वाले जो गाँव होंगे ना, जिलों को रैंकिंग के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्रदान की जाएगी। तो फर्स्ट प्राप्त करने वाले को 50 लाख, सेकंड वाले को 35 लाख और थर्ड वाले को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जाएगी। ये जिलों की रैंकिंग के हिसाब से है। और गरीबी के उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों हेतु प्रति परिवार अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही व्यय किया जाएगा। यानी इसमें अधिकतम कितने लाख रुपए की तक का व्यय किया जाएगा? 1 लाख रुपए तक का। तो ये थी हमारे योजना। थैंक यू।